नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी मैकेनिकल थ्योरी पर। देखिए, हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट यानी तीनों ट्रेड की थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कटिंग टूल का। कटिंग टूल में हमने आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं। तो आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है टेप। जानेंगे टेप के बारे में, ये कहाँ पर यूज होती है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं टेप के बारे में। टेप क्या है? देखिए, टेप आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। टेप इस तरह की होती है और आईटीआई में हमने कभी ना कभी इसको यूज भी किया होगा। यानी किसी सिलेंड्रिकल होल में अगर हमें कोई चूड़ी काटनी है तो उसके लिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रक्रिया को बोलेंगे टेपिंग। यानी कि टेप के द्वारा अगर हम थ्रेड काट रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेपिंग करना। जो टेप है हमारी, ये कितने प्रकार की होती है, लेकिन अधिकतर हम हैंड टेप इस्तेमाल करते हैं। हैंड टेप आपकी 3 प्रकार की होती है। अब सबसे पहले रहेगी आपकी टेपर टेप, दूसरी रहेगी इंटरमीडिएट टेप, तीसरी रहेगी आपकी बॉटमिंग टेप। तो उसके अनुसार ही हम तीनों टेपों का यूज करते हैं। तो हैंड टेप के जो तीनों प्रकार होते हैं उसको हम बारी-बारी से इस्तेमाल करते हैं। पहला फर्स्ट टेप यानी टेपर टेप, फिर इंटरमीडिएट टेप और फिर यूज करेंगे हम बॉटमिंग टेप। तभी हमारी थ्रेड कंप्लीट बनती है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि टेपर जो टेप होती है उसका एंगल कितना होता है, कितने दांते उसके टेपर में होते हैं। जो आपकी इंटरमीडिएट टेप है उसके थ्रेड का जो चैम्बर होता है वो कितने डिग्री पर होता है। तो बॉटमिंग टेप को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि उसको हम प्लग टेप भी टेप के नाम से जानते हैं, फिनिशर टेप के नाम से जानते हैं। तो ये सब जानकारी मिलेगी आपको टेप के इसी टॉपिक में। उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके और कौन से क्वेश्चन किस तरह बना के पूछता है, वो सब जानेंगे हम आज इसी वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्रयोग से और इसमें जो जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहले सबसे पहले हम जानते हैं टेप के प्रयोग के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए, सिलेंड्रिकल होल में आंतरिक चूड़ी काटने के लिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह भी लिख सकता है कि सिलेंड्रिकल होल में अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि टेपिंग करने के लिए कैसे होल का इस्तेमाल करते हैं? सिलेंड्रिकल होल का। यानी टेपिंग करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल होल चाहिए, उसमें हम टेपिंग करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। किसके? हाई कार्बन स्टील के और हाई स्पीड स्टील के बने होंगे, जिनको हार्ड किया जाता है। हार्ड करने के बाद उनको ग्राइंड किया जाता है। यह एक कटिंग टूल है, क्योंकि यह कटिंग कर रहा है तो कैसा रहेगा? नॉर्मली एक कटिंग टूल है। ये मैंने इसके कुछ पार्ट बताए हैं। देखिए, जिस भाग पर आपकी थ्रेड कटी होंगी उसे बोलेंगे बॉडी। इसके भाग जो प्लेन भाग रहेगा उसको शैंक बोलेंगे और इसके भाग जो स्क्वायर भाग रहेगा एक, उसको बोलेंगे स्क्वायर भाग। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम स्क्वायर क्यों बनाते हैं? ताकि इसको टेप रिंच के द्वारा पकड़कर आसानी से घुमा सके। क्योंकि ये इसकी बॉडी है, तो बॉडी पर क्या है? थ्रेड कटी होती है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए बॉडी पर चूड़ियां कटी होती हैं? आंसर देंगे हाँ। तो पूछ लेगा कि चूड़ियां कहाँ कटी होती हैं? आंसर देंगे बॉडी पर। अब देखिए, फ्लूट और ग्रूव बॉडी पर ही कटे होते हैं। ये भी इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए फ्लूट व ग्रूव कहाँ बने होते हैं? आंसर देंगे बॉडी पर। चलिए अब देखिए आगे इसमें। अब जानते हैं टेप के पार्ट के बारे में। टेप के कितने पार्ट होते हैं देखिए, और उसको किस तरह बना के पूछ सकता है आपसे। देखिए नंबर 1 में देखिए, जिस भाग पर चूड़ी कटी होती है उसे क्या कहेंगे? मैंने आपको अभी बताया कि जिस भाग पर चूड़ी कटी होती है उसे बोलेंगे बॉडी। उसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी के पीछे का भाग, देखिए बॉडी के पीछे का भाग, ये वाला, ये हो गया इसका आपका पीछे का भाग। तो बॉडी के पीछे का भाग जिस पर टेपर साइज, धातु और मानक लिखा होता है उसको बोलते हैं हम शैंक। वो आपसे किस तरह पूछेगा? बताइए उस भाग का नाम बताइए टेप का जिस पर साइज, धातु और मानक लिखा होता है। तो आंसर देंगे हम शैंक। अगला देखिए कि दो फ्लूट के बीच में, कहां पर? दो फ्लूट के बीच में चूड़ी कटी जो चौड़ी सतह होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा उसको लैंड कहते हैं। अगर देखिए कि चूड़ी के कटिंग एज से पिछला किनारा, चूड़ी के कटिंग एज से पिछला किनारा जो थोड़ा झुका रहता है उसे क्या बोलेंगे? आंसर रहेगा हील। चूड़ी के आगे के किनारे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देंगे हम कटिंग एज। आपका एक बच गया है, ये वाला स्क्वायर भाग। वो पूछ लेगा कि बताइए शैंक के पीछे, यानी शैंक के पीछे जो भाग होता है वो कैसा होता है? तो आंसर देंगे स्क्वायर भाग। स्क्वायर भाग को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो आंसर देंगे टेप रिंच के द्वारा उसको हम पकड़ते हैं। हैंड टेप हमारी 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया। देखिए नंबर 1 पे है आपकी है टेपर टेप। कौन सी है? टेपर टेप। इसको हम रफर टेप के नाम से भी जानते हैं और प्रथम टेप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो टेपर टेप को हम प्रथम टेप भी कह सकते हैं और रफर टेप भी कह सकते हैं।
इसकी जो आगे की चूड़ी टेपर में होती है उसकी संख्या होती है 8 से 10। तो टेपर टेप की आगे की चूड़ियां टेपर में कितनी होती है? आंसर देंगे 8 से 10। इसका जो सैंक होता है, सैंक पर एक रिंग रहेगा, एक रिंग रहेगा या एक लिखा हुआ होगा। किस पर? टेपर टेप पर। इसकी जो टेपर लीड होगी वो 4 डिग्री पर रहती है। और अगर वो पूछ ले कि बताइए कितनी चूड़ी टेपर में होती हैं, टेपर टेप की कितनी चूड़ी टेपर में होती हैं, तो आंसर में उसने दे दिया है, देखो 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर उसने 8 से 10 नहीं दिया है, उसने दिया है 7, 8, 9, 10। अगर इस तरह पूछेगा तो आंसर हमें सिर्फ पहले वाला देना है। तो कितनी चूड़ी होती हैं? 8 रहेंगी। यानी जहां से हमारी थ्रेड शुरू होती है वही उसका आंसर रहेगा। तो कितनी चूड़ी टेपर में होती है? आंसर देंगे 8। सैंक पर क्या लिखा होता है? एक या आपका एक रिंग रहेगा यहाँ पर लगा हुआ। नंबर 2 है आपका, देखिए इंटरमीडिएट टेप। इंटरमीडिएट टेप को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम दूसरा टेप भी बोलते हैं या सेकंड टेप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके द्वारा हम चूड़ी की पूरी गहराई बनाते हैं। किस टेप के द्वारा हम चूड़ी की पूरी गहराई बनाते हैं? आंसर देंगे इंटरमीडिएट टेप के द्वारा हम चूड़ी की पूरी गहराई बना सकते हैं। इसके सैंक पर 2 रिंग रहेंगे, क्योंकि सेकंड वाला है तो इस पर 2 रिंग रहेंगे या 2 लिखा रहेगा। इसकी जो आगे की जो चूड़ी रहेंगी टेपर में वो 3 से 4 रहेंगी या 3 से 5। देखो 3 से 4 में क्या है? इसमें आंसर आपके 2 रहेंगे। कहीं पर बुकों में दिया गया है 3 से 4, कहीं पर दिया गया है 3 से 5। तो जोन सा भी आंसर में रहेगा या तो एक ही रहेगा इनमें से, 3 से 4 रहेगा या 3 से 5 रहेगा, तो वही आंसर लगा देना है। तो वैसे आंसर आपको लगाना है 3 से 4 को पहले ही प्राथमिकता देंगे और फिर देंगे बाद में 3 से 5 को। अब देखिए इसका टेपर लीड, इसका जो टेपर लीड होता है वो 10 डिग्री पर होता है। टेपर लीड होता है ऐसे, मैंने बताया शुरू में ही, इस तरह। तो टेपर लीड रहेगा 10 डिग्री पर रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन इस अधिकतर जो टेप है उसके अधिकतर 50% क्वेश्चन इसी से बना के पूछता है। बताइए इंटरमीडिएट टेप में जो टेपर लीड होता है वो कितने डिग्री पर होता है? आंसर देंगे 10 डिग्री पर। इंटरमीडिएट टेप में जो टेपर चूड़ी होती है वो कितनी होती है? आंसर देंगे 3 से 4 पर। अब वो पूछ ले कि बताइए, जिस तरह इसमें बताया, देखिए तो कितनी चूड़ियां टेपर लीड में होती हैं इंटरमीडिएट टेप में, तो आंसर रहेगा पहले वाला, यानी कि 3 चूड़ियां। अगर एक ही आंसर दे देगा वो 3, 5, 7, 9, तो आंसर देंगे 3 चूड़ियां। यानी कि पहले जो आंसर रहेगा, अगर एक ही डिजिट पूछेगा तो आंसर रहेगा ये वाला, इसका 3 रहेगा और इसका आपका रहेगा, इसका रहेगा 8, इस तरह। तो इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, देखिए आर पार होल में, अगर कोई आर पार होल है यानी कोई कोई थ्रू होल है, थ्रू बोले तो बिल्कुल ही आर पार होल है, उसमें हमें टेपिंग करनी है, तो हम टेपर टेप और इंटरमीडिएट टेप से ही पूरी चूड़ी काट सकते हैं। हमें थर्ड टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास कोई आर पार होल है तो। नंबर 3 है हमारा बॉटमिंग टेप। अच्छा, बॉटमिंग टेप को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्लग टेप भी कहते हैं इसको और फिनिशर टेप भी कहते हैं। तो फिनिशर टेप या प्लग टेप को ही हम क्या कहते हैं? बॉटमिंग टेप। ये इसके नाम है। इसकी आगे की 1 से 2 चूड़ी टेपर में होती है और ये ब्लाइंड होल के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपकी बॉटमिंग टेप कहाँ इस्तेमाल होती है? ब्लाइंड होल के लिए, जहां पर हमारा होल आर पार नहीं है वहां पर। बॉटमिंग सरफेस तक इससे हम चूड़ी काटते हैं, यानी बिल्कुल अगर हमें तली तक, देखो ये तली है यहाँ तक बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल तली तक यानी बॉटमिंग तक इससे हम थ्रेड को काट सकते हैं। तो अधिकतर ये इसी के लिए इस्तेमाल होती है जहां पर आपका होल थ्रो नहीं होगा, यानी आर पार नहीं होगा, यानी बिल्कुल जड़ तक थ्रेड काटने के लिए हम बॉटमिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। इस पर 3 रिंग या 3 लिखे रहते हैं, क्योंकि वो थर्ड टेप है इसलिए इस पर 3 लिखा रहेगा, यहाँ पर 3 रिंग बने होंगे। इसके द्वारा हम चूड़ी साफ व साइज में तैयार करते हैं, क्योंकि फाइनल टेप है, इसके द्वारा हम चूड़ी साफ में बना सकते हैं और बिल्कुल साइज में एक्यूरेट बना सकते हैं। इसका टेपर लीड 20 डिग्री पर होता है। बॉटमिंग टेप का टेपर लीड कितने डिग्री पर होता है तो बताना है, आंसर देंगे टेपर लीड हमारा 20 डिग्री पर होता है। चूड़ी के आर पार, चूड़ी के आर पार फ्लूट क्यों बनाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर हम क्या देंगे? कर्तन धार बनाने के लिए, यानी कर्तन धार का मतलब होता है कटिंग एज बनाने के लिए हम चूड़ी के आर पर फ्लूट बनाते हैं। तो जो हमारी हैंड टेप है इनकी सैंक पर कभी कभी 3 रिंग, 3 लिखा या 1 रिंग या 2 रिंग ये ना लिखा होकर होकर कभी कभी ए या बी भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? ए, बी या सी। रोमन संख्या नहीं होती, रोमन संख्या नहीं होती है। ए या बी या सी भी लिखा होता है। तो सैंक पर अगर पूछ ले, अगर कभी
3 यानी कि 1 ये 2 या 3 ये संख्या नहीं दी है, रिंग भी नहीं दी है आंसर में, और दे दिया है ए बी सी, तो आंसर लगाएंगे ए बी सी, इसकी सैंक पर भी लिखे होते हैं। अब जानते हैं टेप के लिए टेप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं। देखिए 2 सूत्र मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये मीट्रिक के लिए है, ये इंच के लिए है। तो सबसे पहले जानेंगे मीट्रिक के लिए कैसे निकालते हैं। ISO मीट्रिक थ्रेड्स, जहां हमें 100% थ्रेड की आवश्यकता होती है, कितनी परसेंट, 100% एक्यूरेसी में, तो ये 100% के लिए है। ठीक है, इसमें क्या दिया है उसने, एक उदाहरण दे दिया, ये वाला, ये उदाहरण है कि M10 इंटू 1.5, 10 M10 यानी कि 10 mm की हमारी आपकी टेप है, और 1.5 जो है इसकी पिच रहेगी। तो 10 mm की हमारी टेप रहेगी, 1.5 इसमें पिच रहेगी, तो हमें इसका टेप ड्रिल साइज निकालना है, यानी कि माइनर डाया। तो माइनर डाया का क्या सूत्र है, देखिए माइनर डाया बराबर बड़ा व्यास माइनस 2 इंटू गहराई। तो जो ये गहराई है, इसका गहराई का मतलब होता है ये गहराई कहाँ से आई, जो हमारी मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड की कितनी गहराई होती है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो मीट्रिक थ्रेड की गहराई होती है 0.6134 इंटू पिच। अब देखिए बड़ा व्यास हो गया आपका 10 mm, ये 10 है, ठीक है, इंटू 2, देखो यहाँ पर माइनस करके 2 इंटू इसकी जो पिच की गहराई है, गहराई का मतलब हुआ ये मैंने यहाँ लिख दिया है 0.6134 इंटू पिच। इसकी मैं गुना करता हूँ तो आता है ये 1.226 इंटू पिच। इसके बाद मैंने क्या किया, इस पिच का मान रख दिया है 1.5, अब इसकी गुना करता हूँ तो आएगा ये 1.839। तो 10 में से अगर मैं ये घटाऊंगा तो मेरा आएगा 8.161, इतने mm आ गए। लेकिन जो देखो 5 से ज्यादा है तो मैं इस एक का 2 बना दूंगा, तो 8.2 mm, कितना आया, 8.2 mm। तो ये क्या आया मेरा ड्रिल साइज। तो मैं M10 की टेप के लिए टेपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने सिलिंड्रिकल होल को कितना बनाऊंगा, 8.2 का। तो ड्रिलिंग करूंगा मैं 8.2 की, उसके बाद M10 की उसमें टेपिंग करूंगा। तो ये तो हो गया आपका मीट्रिक थ्रेड्स के अनुसार, इस तरह हम निकालेंगे। ये किसके लिए है, 100% थ्रेड के लिए, यानी कि उसकी एक्यूरेसी जो है बिल्कुल टाइट जो है वो 100% है, उसके लिए इस तरह निकालते हैं। अब देखिए आप निकालते हैं बिल्टिस में, यानी BSW इंचों के लिए। इसमें इंचों के लिए हम अपने टेप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं। देखो इसने एक उदाहरण दिया है कि 5/8 इंच में हमारी एक टेप है, उसके लिए हमें टेप ड्रिल साइज निकालना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 5/8 इंच में कितनी थ्रेड होती हैं, कितनी होती हैं, 11 होती है। इसका सूत्र ये है कि D बराबर बड़ा व्यास माइनस 1 बटे नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, यानी कि इसमें इतने इंच में कितनी थ्रेड होती है वह मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए बड़ा व्यास कितना है मेरा, 5/8 माइनस 1/11, 11 कहाँ से आया, थ्रेड, जितनी हमारी थ्रेड है। तो इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या आता है 0.625 इंच माइनस इसको मैं इसको भाग में दूंगा तो 0.091 ये आता है। ये आने के बाद मैंने इसको घटाया, घटाने के बाद क्या आया है, इतना आया 0.534, इतना आ गया। लेकिन ये टेबल में नहीं है। जब ये टेबल में नहीं है तो जिसके इसके जो पास वाला वैल्यू है वो देखेंगे, तो वो क्या है 0.531 इंच, ये इसकी पास वाली वैल्यू है। और इसका मान कितना है 17/32 इंच, यानी कि 5/8 इंच टेप के लिए मैं 17/32 इंच वाला ड्रिल इस्तेमाल करूंगा। तो ये मेरा होल साइज हो जाएगा, ये मेरे हो जाएगी टेप भी। तो इस तरह निकालते हैं BSW में, यानी कि बिल्टिस के लिए यानी कि इंचों के लिए हम इस तरह निकालते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू रहेगी ना, जैसे 5/8 हो गया, तो इसके हमें ये याद रख लेनी है कि इसका जो हमारा ड्रिल होता है वो 17/32 इंच का होता है। तो इसको इस तरह मैं निकाल के दिखा दिया है। लेकिन क्या करते हैं, वो बार बार आपको टेबल तो देगा नहीं, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, इसके में याद रख लेना, इसमें 11 थ्रेड होती हैं, 1 इंच में आपकी 8 थ्रेड होती हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो ये इसकी वैल्यू रहेगी, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो 100% मैंने आपको बताया, नहीं 100% की थ्रेड के लिए हम क्या सूत्र रखते हैं, लेकिन एक सूत्र है आपका 60% के लिए। जो 60% की एक्यूरेसी में अगर हम टेपिंग करेंगे तो उसकी भी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर हम नट को टाइट करते रहेंगे, पूरा उसको टाइट करते रहेंगे, तो नट आपका टूट सकता है लेकिन आपकी चूड़ी फेल नहीं होगी, 60% वाले के लिए भी। तो उसके लिए क्या सूत्र है, देखिए इसमें देगा टेप साइज माइनस पिच कर देनी बस इसमें, तो ये भी आपको चल जाएगा। तो टेप साइज मैंने बताया कि उसने 10 ले लिया, चलो जैसे कि M क्या ले लिया, M10 ले लिया, लेकिन मुझे M10 की कितनी पिच होती है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो M10 की पिच होती है
तो हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 इसमें घटा देंगे। तो 10 में से अगर हम 1.5 डेढ़ घटा देंगे तो 8.5 mm। बस यही मेरा क्या होगा, टेप ड्रिल साइज होगा। एक होता है आपका थंब रूल, थंब रूल के अनुसार निकालना मीट्रिक में। किसके अनुसार, थंब रूल के अनुसार। मीट्रिक में कैसे निकालते हैं, टेप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, टेप साइज। टेप साइज कितना है, मैंने M10 ही लिया। कितना लिया, यहाँ पर देखो इसने ये दिया है उदाहरण, तो उदाहरण दे दिया है कि M10 के लिए मीट्रिक, मीट्रिक में थंब रूल के अनुसार मुझे टेप ड्रिल साइज निकालना है। तो M10 को हम कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर टेप साइज। टेप साइज क्या है, यानी कि 10 इंटू 0.8, इसके हम गुना कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 8। तो ये है थंब रूल के अनुसार। तो मुझे कहने मतलब ये हो गया, देखो आप मैंने आपको 3 तरह से मीट्रिक के बता दिए हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया इसमें कि एग्जाम में अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 8.56 या 8 आ रहा है या 8.2 आ रहा है, तो इनमें से मिलता जुलता जो भी एक ही रहेगा, दोनों रहेंगे, एक ही आंसर रहेगा, तो वो देख लेना है कि वो किसके अनुसार उसने दिया है। भाई थंब रूल के अनुसार दिया है, या इस तरह 60% वाले के अनुसार दिया है, या 100% वाले के अनुसार दिया है। तो मुझे पहचानना है कि मेरा आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे। अगर वो लिख देगा कि थंब रूल के अनुसार बताइए तो इस तरह, अगर बोलेगा कि 60% के अनुसार बताइए तो इस तरह, अगर बोलेगा 100% एक्यूरेसी में चाहिए बिल्कुल, तो फर्स्ट वाला लेंगे, ISO मीट्रिक वाला। तो ये हो गया आपके टेप ड्रिल साइज निकालने के सूत्र। अब देखिए, टेप साइज के लिए ड्रिल साइज हम क्या रखते हैं, ये इंचों में है। ये किसका है, ये इंचों में है। 3/8 इंच दे दिया उसने और पूछा है कि बताइए इसके लिए टेप ड्रिल साइज कितना होगा, तो आंसर देंगे 5/16, और थ्रेड रहेंगे इसमें 16। अगर 5/8 दिया है, 5/8 इंच दिया है, तो इसमें 11 थ्रेड रहेंगे और 17/32 इसका 32 इंच इसका टेप ड्रिल साइज रहेगा। अगर 1 इंच का दिया है टेप साइज, तो इसमें 8 थ्रेड होती हैं और 7/8 इसका टेप ड्रिल साइज होता है। तो ये साइज हम याद रख लेंगे। तो ये साइज देगा, ये इसका आंसर, ये साइज देगा तो ये इसका आंसर, ये साइज देगा तो ये इसका आंसर। एक होता है टेप के मानक। टेप के मानक का मतलब है जो हमारी टेप है उस पर जो थ्रेड होती है, कौन कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो वे होती है BSFW, BSF, BSP, BA, मेट्रिक और ANS। तो सभी प्रकार की थ्रेड हमारी टेपों पर कटी होती हैं। जो उनसे भी आपसे वो पूछे उसका हमें इस तरह ही आंसर दे देना है। चलिए अब जानते हैं टेपिंग करते समय किस मटेरियल में कौन से कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, टेप के लिए लुब्रिकेंट, स्टील के लिए लोड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तांबा और एल्यूमिनियम के मिट्टी का तेल या पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं, कास्ट आयरन और ब्रास के लिए सू का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कोई भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके लिए ब्रास और कास्ट आयरन के लिए। एक क्वेश्चन हमने ले लिया इसका, देखिए टेप के सैंक पर क्या अंकित होता है, ये आंसर देना है। तो आंसर में उसने दे दिया है टेप की साइज, उससे बनने वाली थ्रेड, चूड़ी की पिच और धातु, ये उसने आंसर में दिए हैं। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, ये सभी। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारी टेप के सैंक पर अंकित होते हैं। तो ये सभी इसके आंसर रहेंगे। अब देखिए, अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए टेप में कितने फ्लूइड होते हैं, टेप में कितने फ्लूइड होते हैं, आंसर दे दिया उसने 2, 3, 4, 5। तो आंसर लगाएंगे 4 फ्लूइड होते हैं। कितने होते हैं, 4 फ्लूइड होते हैं। तो इन फ्लूइडों का कार्य क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जिससे कटिंग एज बनती है। कटिंग एज किससे बनती है, फ्लूइड से बनती है। ये सब क्वेश्चन है, वो पूछ लेगा बताइए टेप में कटिंग एज किससे बनती है, आंसर देंगे फ्लूइड से। इस तरह घुमा के आपको सही, मतलब बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए वो किस तरह आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तोड़ मोड़ के सीधा नहीं पूछेगा कि बताइए कि टेप किस धातु की बनी होती है, बस ये पूछ लिया, ऐसे नहीं पूछता आजकल। आजकल घुमा के पूछता है कि बताइए फ्लूइड कितने होते हैं टेप में, 4 होते हैं। फ्लूइड का कार्य क्या है, ये कार्य देखिए, जिससे कटिंग एज बनती है, किससे बनती है, फ्लूइड से। चिप्स के लिए क्लियरेंस मिलता है, किससे मिलता है, फ्लूइड से। टेप को लुब्रिकेंट करने के लिए, टेप को लुब्रिकेंट करने के लिए कटिंग फ्लूइड को स्थान कौन देता है, फ्लूइड। कौन देता है, फ्लूइड। क्या पूछ लेगा, बताइए कि टेप को लुब्रिकेंट करने के लिए कटिंग फ्लूइड को स्थान कौन देता है, आंसर देंगे फ्लूइड। तो ये है सारे फ्लूइड के कार्य। इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए टेप के सिरे पर टेपर लीड, टेपर लीड क्यों बनाई जाती है, टेपर लीड भी कहते हैं उसको और चैम्पर भी कहते हैं। तो टेपर लीड क्यों बनाई जाती है, इसके आंसर देखिए क्या है, टेप को संरेखन करने के लिए, संरेखन यानी बिल्कुल अलाइन करने के लिए,
और टेपिंग आरंभ करने में सहायता करने के लिए। एक अगला क्वेश्चन देखिए, सही टेपिंग साइज ज्ञात करते हैं। तो सही टेपिंग साइज किससे ज्ञात करेंगे? सही आंसर देंगे रेफरेंस चार्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, टेपिंग करने के लिए आवश्यक चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? आंसर आएगा उपयुक्त सेट का और टेप रेंज का। वर्क सरफेस के साथ टेप की स्क्वायरनेस चेक करते हैं। स्क्वायरनेस यानी कि स्ट्रेट है या नहीं है, किससे चेक करेंगे? आंसर देंगे ट्राई स्क्वायर से। टेप के किस भाग को ग्राइंड करते हैं? किस भाग को ग्राइंड करते हैं? तो आंसर देंगे फ्लूट को। केवल फ्लूट को ग्राइंड करते हैं, किसको ग्राइंड नहीं करते हैं? चूड़ी, व्यास और रिलीफ को ग्राइंड नहीं करते हैं, केवल फ्लूट को ग्राइंड करते हैं। टेप रिंच का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बताइए क्यों करते हैं? ड्राइव टेप के अलाइन करने के लिए। ड्राइव टेप को है ये, तो इसका आंसर क्या देंगे? ड्राइव टेप को अलाइन करने के लिए, यानी बिल्कुल सीध में रखने के लिए हम टेप रिंच का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ उसको पकड़ता तो है ही वो, लेकिन उसका जो मेन कार्य है वो क्या है? टेप को अलाइन करना, यानी कि बिल्कुल उसको सीध में रखना। टेप का सिरा किसके लिए चैम्पर्ड किया जाता है? किसके लिए? भाई टेप का जो आगे का सिरा है वो चैम्पर क्यों करते हैं? देखिए, टेप को अलाइन करने की सहायता के लिए। किसके लिए? टेप जो है हमारी उसको अलाइन यानी सीधा रखने के लिए। जो हमारा जो टेपर होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारा टेप बिल्कुल सीधा रहे, यानी कि अलाइन करने की सहायता के लिए हम ऐसा करते हैं। टेप से बनी चूड़ी, टेप से बनी चूड़ी चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? थ्रेड प्लग गेज के द्वारा। तो ये आपके आपके क्वेश्चन हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें, और 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टेप होल किसके बराबर होना चाहिए? तो आंसर देंगे टेप के कोर डायमीटर के बराबर। कोर को बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर, यानी कि टेप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। 3/8 इंच के लिए ड्रिल का व्यास क्या होता है? आंसर दिया उसने 6 8 14 12, और सब क्या है? एमएम में है, तो इसका आंसर देंगे ये 8 एमएम। अगला क्वेश्चन, आईएसओ मीट्रिक में स्क्रू की पिच गणना करते हैं। कैसे करते हैं? इसका आंसर देंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि 0.6134 गुना पिच, इसके द्वारा। मीट्रिक में जो हमारी मीट्रिक में थ्रेड होती है उसकी पिच क्या होती है? ये होती है। टेप ड्रिल माप की गणना का सूत्र क्या है? बड़ा व्यास माइनस 2 गुना गहराई। टेपिंग के बाद थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह आकार में नहीं बनी है। क्रेस्ट यानी उसकी गहराई पूरी नहीं बनी है, तो इसका कारण क्या है? कारण बताना है कि होल का साइज टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। अगर हमारा होल थोड़ा बड़ा होगा तो टेपिंग की गहराई सही से नहीं आएगी। तंग जगह में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है कि कौन सा रिंच तंग जगह में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर देंगे टी हैंडल टेप रिंच। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ परीक्षा में रखे मिलेंगे, किताबों में अगर आप ढूंढेंगे तो आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। और इस तरह वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है, इस तरह पूछता है, इसी तरह पूछता है कि हम पढ़ तो लिए हैं, लेकिन वो पता नहीं कि उसने उन पढ़े हुए को किस तरह क्वेश्चन में डाल दिया है। हम उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह आपसे वो क्वेश्चन बना के पूछेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टेपिंग में कूलेंट या लुब्रिकेंट का प्रयोग ना करना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या परेशानी आएगी? वो देखिए, इसका आंसर रहेगा टेप घुमाने में कठिनाई आएगी और चूड़ियां खुरदुरी आएगी अगर ऐसा करेंगे तो। नंबर 2, टेपिंग करते समय टेप पीछे क्यों और कितना घुमाते हैं, ये हमें बताना है। तो टेपिंग करते समय टेप पीछे क्यों क्यों घुमाते हैं? चिप्स तोड़ने के लिए। और कितना घुमाते हैं? 1 राउंड का चौथाई भाग, उसको हम पीछे घुमाते हैं। टूट फूट से बचने के लिए किस टेप रिंच का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर देंगे सॉलिड टाइप टेप रिंच। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपके सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। अब इसमें बचता है आपके प्रकार, टेप कितने प्रकार की होती है और टेप टूटने के क्या क्या कारण होते हैं, वो देखेंगे। चलिए अब जानते हैं टेप टूटने के क्या क्या कारण हैं और टूटे टेप को निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, टेप टूटने के कारण क्या कौन कौन से हमारे? टेपिंग होल छोटा होना,
तब हमारा हमारा टेप टूट जाएगा। टेपिंग होल तिरछा होगा तब हमारा टेप टूट जाएगा। टेप रिंच पर असमान प्रेशर देंगे ऊपर नीचे तब टूट जाएगा। टेप खराब होगा या ब्लंट होगा तो टूट जाएगा। झटके से चलाएंगे तो टूट जाएगा। टेपिंग के समय टेप टेप 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग पीछे अगर हम इसको नहीं घुमाएंगे तो भी टूट जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन आपको किस तरह बना के पूछेगा, देखिए ये 3 दे देगा, तीन कारण दे देगा, एक कारण नहीं देगा यानी कि अलग लिख देगा। तो पूछेगा बताइए टेप टूटने का कौन सा कारण नहीं है। तो हमें ये डीपली देख लेना, अच्छे से पढ़ना है। हमें इन चीजों को हमें ना आसानी से पढ़ते नहीं है, ऐसे भी छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया। और एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, 3 ये दे देगा, एक एक्स्ट्रा देगा। तो वो एक्स्ट्रा वाला हमें पहचानना है कि ये तो 3 कारण तो है, वो चौथा वाला कारण नहीं है। तो टेप टूटने के कौन से कारण है, ये सब टेप टूटने के कारण है। अब टूटे टेप को निकालने कौन कौन सी विधियां हैं। अब देखिए, अगर टेप वर्कपीस की सतह से ऊपर टूट जाता है, कहाँ ऊपर टूटता है, तो किससे निकालेंगे, नोज प्लायर से। ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते ही आते हैं कि टेप वर्कपीस की सतह से ऊपर टूट गया तो किससे निकालेंगे, नीचे टूट गया तो किससे निकालेंगे, ऐसे पूछता है। तो टेप वर्कपीस की सतह से ऊपर टूटा है तो किससे निकालेंगे, नोज प्लायर से। टेप वर्कपीस की सरफेस से नीचे टूटा है, नीचे टूट गया है तो किससे निकालेंगे, देखिए होल ड्रिल करके, टेप को अनील करके, टेप एक्सट्रैक्टर का यूज करके, होल में तेजाब डाल के, अल्ट्रा वायलेट रे का यूज करके। तो इन सब का यूज करके हम टेप वर्कपीस की सरफेस से जो नीचे टूटता है उसको निकाल सकते हैं। एक होता है टेप वर्कपीस की सरफेस के बहुत नजदीक टूटना, वो कहाँ टूट रहा है, यहाँ बहुत नजदीक टूट रहा है, तो उसको किससे निकालेंगे हम, पिन पंच व हेमर से। किससे, पिन पंच व हेमर। अब जानते हैं टेप के प्रकार, टेप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा टेप कहाँ पर यूज होता है। टेप के प्रकार में सबसे पहला प्रकार देखिए, मास्टर टेप। मास्टर टेप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, थ्रेड रिंग गेज में चूड़ी काटने के लिए हम मास्टर टेप का इस्तेमाल करते हैं। चूड़ी साफ व शुद्ध साइज में बनती है इसके द्वारा, चूड़ी साफ में और शुद्ध साइज में बनती है। हैंड टेप की अपेक्षा अधिक फ्लूइड होते हैं मास्टर टेप में। एक्सपेंशन टेप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए इसका अधिक गहराई में चूड़ी काटने के लिए हम एक्सपेंशन टेप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुल्ली व हब। इसकी सेंग बहुत लंबी होती है और इसको पुल्ली टेप के नाम से भी जानते हैं। बैंड सैंक टेप, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां चूड़ी काटते समय टेप हैंडल घुमाया ना जा सके वहां पर हम बैंड सैंक टेप का इस्तेमाल करते हैं। सैंग बहुत लंबी होती है और मुड़ी हुई होती है, टेप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती, इसको चलाने के लिए टेप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती है। स्पाइरल फ्लूटेड टेप, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ऐसे छिद्र जिसमें स्पेलाइन ग्रूव व कीवे कटे हों वहां पर हम इस टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम होल टेप के नाम से भी जानते हैं। इस पर स्पेलाइन फ्लूट कटे होते हैं, स्लोट में ये नहीं फंसता है आपका। एक है आपका गन या स्पाइरल पॉइंट टेप, ये क्या हो गया आपका, इस गन या स्पाइरल पॉइंट टेप। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी 3 से 4 चूड़ियां टेपर में होती हैं। आगे की चूड़ी पर विशेष रैक एंगल होता है, इस पर क्या होता है, आगे की चूड़ी पर विशेष रैक एंगल होता है जिससे कटे चिप्स आगे बढ़ने से गिरते रहते हैं, आगे बढ़ने से पहले यानी कि गिरते रहते हैं उस विशेष रैक एंगल के कारण। एक होती है आपकी स्टे बोल्ट टेप, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ज्यादा शुद्ध चूड़ी काटने के लिए हम स्टे बोल्ट टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, देखिए आगे प्लेन सिलिंड्रिकल भाग रहेगा, बीच में रीमर और थर्ड पर रहेगा आपका टेप। जो प्लेन सिलिंड्रिकल भाग होगा वो क्या करता है, टेप को सीधा रखता है। रीमर छिद्र को शुद्ध करेगा यानी कि छिद्र को बिल्कुल एक्यूरेट बनाएगा, उसके बाद में टेप चूड़ी काटता है। तो ये हो गया आपके स्पाइरल फ्लूटेड टेप, गन या स्पाइरल पॉइंट टेप और स्टे बोल्ट टेप। गैस टेप, गैस टेप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां पर द्रव या गैस निकलने का डर रहता है वहां पर हम गैस टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी 1 से 2 चूड़ी आगे की चैम्पर होती है। इसका इस्तेमाल हम देखिए पाइप सॉकेट या वाल्व में करते हैं। मशीन स्क्रू टेप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए स्क्रू के लिए, इसके लिए स्क्रू के लिए चूड़ी काटने में, स्क्रू के लिए चूड़ी काटने में हम मशीन स्क्रू टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी 3 से 4 चूड़ियां टेपर में होती हैं। 1 से 4 इंच से कम व्यास वाले टेप
को हम मशीन स्क्रू टेप कहते हैं। मशीन टेप कौन सा आपका, एक है मशीन टेप। ड्रिलिंग मशीन में इसको लगा के इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर, ड्रिलिंग मशीन में। मशीन टेप का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ड्रिलिंग मशीन में लगाकर मशीन टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक में हमें मिलते हैं। ये आपकी लास्ट टेप है, फ्लूट लेस टेप, यानी कि फ्लूट लेस, इसमें फ्लूट ही नहीं है, यानी इसमें फ्लूट ही नहीं है, देखो इसमें फ्लूट नहीं होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और कैसे इससे हम थ्रेड काटेंगे, धातुओं को प्रेस करके। कैसे, धातुओं को प्रेस करके बिना काटे चूड़ी काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे नरम धातु में चूड़ी काटनी है तब, कहाँ काटनी है, नरम धातु में चूड़ी काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फ्लूटलेस टेप से किस तरह चूड़ी काटते हैं, तो आंसर देंगे देखो धातु को प्रेस करके। कैसे, धातु को प्रेस करके हम फ्लूटलेस टेप से चूड़ी काटते हैं। यह एक फॉर्मिंग टूल है। ये भी पूछता है कि फ्लूटलेस टेप कैसा टूल है, एक फॉर्मिंग टूल है। तो ये हो गया आपके टेप के प्रकार। चलिए टेप आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो टेप में इतना ही है। टेप से संबंधित जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो आप हमसे हमसे पूछ सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया है। जो भी कुछ आपको लग रहा है कि हाँ टेप में ये कुछ रह गया है, वैसे मुझे लगता है कि कुछ रहा नहीं होगा। जो भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया है और आप नहीं बताया है, तो वो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगली क्लास में, यानी कि एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।